आसमान में घने और काले बादल छाए हुए थे और बारिश छम्मम छम्मम बरस रही थी। भोली चिड़िया भोजन लेने के लिए सुबह से अपने घर से निकली हुई थी। वो एक प्लेट में समोसे लेकर अपने घर वापस जा रही थी। इधर कालू कौवा और काजल कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, ऐसे मौसम में मेरा गर्मा गर्म समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए कहीं से गर्मा गर्म समोसे ले आओ। लेकिन काजल, ऐसी तेज बारिश में मुझे समोसे कहाँ से मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मुझे चिड़िया मिली थी। वो अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म समोसे लेने जा रही थी। तुम भी समोसे लेने उसके पीछे चले जाओ। अपनी पत्नी की बात मानकर लालू अपने घर से चला जाता है। अभी कालू कौवा अपने घर से निकला ही था, तभी चिड़िया प्लेट में समोसे लेकर आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम ये फल कहाँ से लेकर आई हो? कालू भैया, ये समोसे बहुत मुश्किल से मिले हैं। मैं जंगल की दूसरी तरफ गई थी, तब जाकर ये समोसे मिले हैं। चिड़िया बहन, तुम ये समोसे मुझे दे दो। आज मेरे घर मेरे मौसा जी आए हैं और गर्मा गर्म समोसे मांग रहे हैं। हम दोनों मिलकर दूसरे समोसे ले आएंगे। वो वाले समोसे तुम अपने बच्चों के लिए ले जाना। कालू भैया, आज मेरे बच्चों का बरसात के मौसम में समोसे खाने का मन था, इसलिए मैं ये समोसे लेकर आई थी। लेकिन अगर तुम्हारे घर मौसा जी आए हैं तो ये समोसे तुम ले जाओ, मगर याद रखना तुम्हें दूसरे समोसे लेने मेरे साथ जाना होगा। ठीक है चिड़िया बहन, मैं ये समोसे की प्लेट अपने घर रखकर अभी आता हूँ। फिर कालू चिड़िया से समोसों की प्लेट लेकर अपने घर चला जाता है और चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर लौट जाती है। गोलू और गीगी घोंसले में बैठे हुए होते हैं और अपनी मम्मा को खाली हाथ आता हुआ देखकर बोलते हैं, मम्मा, आप तो समोसे लेने गई थी, क्या आपको एक भी समोसे नहीं मिला? मुझे रास्ते में कालू कौवा मिल गया था। आज उनके घर कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए मैंने वो समोसों की प्लेट कालू भैया को दे दी। अभी मैं और कालू भैया आपके लिए दूसरे समोसे लेने फिर से जंगल जा रहे हैं। लेकिन मम्मा, मैं थोड़ी देर पहले कालू अंकल के घर गई थी, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। बस कालू अंकल और काजल आंटी ही थी। शायद कालू के मौसा तुम्हारे जाने के बाद आए होंगे। चिड़िया फिर से अपने घर से निकल जाती है। कालू जी, इतने सारे समोसे, वो भी इतनी जल्दी, तुम कहाँ से ले आए? मुझे रास्ते में चिड़िया मिली थी। मैंने उससे बोला कि आज मेरे मौसा आए हैं और वो गर्मा गर्म समोसे मांग रहे हैं। यह सुनकर काजल कौवी बहुत जोर से हंसने लग जाती है। फिर कालू और काजल बैठकर वो समोसे खाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कालू भैया, मैं आई हूँ, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है। कालू भैया, मेरे साथ चलो। तुमने वादा किया था कि तुम समोसे लेने मेरे साथ चलोगे। चिड़िया, मैं तुमसे वादा क्यों करूँगा? मैं क्या पागल दिख रहा हूँ जो इतनी तेज बारिश में मरने के लिए तुम्हारे साथ जाऊँगा? कालू, तुम एक नंबर के झूठे हो और तुम हमेशा झूठ बोलकर मुझे पागल बनाते रहते हो। आज के बाद मैं कभी भी तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। फिर कालू अपने घर के अंदर चला जाता है। चिड़िया अपनी खाली प्लेट लेकर समोसे लेने निकल जाती है। वो एक पेड़ पर जाती है। अब तो समोसे की दुकान भी बंद हो गई होगी। अब मैं अपने बच्चों के लिए समोसे लेकर कैसे जाऊंगी? मैंने समोसे की प्लेट उस झूठे कौवे को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर चिड़िया अपनी टोकरी लेकर वहाँ से आगे चली जाती है। कुछ दूर जाकर चिड़िया को एक आम का पेड़ दिखता है जिस पर 2 पके हुए आम लगे हुए थे। चिड़िया वहाँ चली जाती है और वो दोनों आम तोड़ लेती है। अब मुझे अपने बच्चों की भूख के लिए ये ताजे आम ही ले चलने होंगे। फिर चिड़िया वहाँ से आम लेकर आगे बढ़ती है। पहाड़ों के पास अमरूद का एक बड़ा पेड़ था। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और वहाँ से 2 मीठे अमरूद तोड़ लेती है। तभी वहाँ एक काला कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये अमरूद का पेड़ मेरा है और तुमने बिना मेरी इजाजत के यहाँ से फल कैसे तोड़े? कौवे भैया, ये अमरूद का पेड़ सभी पंछियों के लिए है और यहाँ से फल तोड़ने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। चिड़िया, ये अमरूद मुझे वापस कर दो। मैं यहाँ से किसी भी पंछी को फल नहीं तोड़ने देता हूँ। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। तुम चिड़िया को यहाँ से फल ले जाने से नहीं रोक सकते।
जंगल के पेड़ों पर सभी पंछियों का हक है और वो जब चाहे तब यहाँ से फल तोड़ सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अनार लेने के लिए आगे चली जाती है। सामने एक पेड़ पर बैठा हुआ टोनी तोता मजे से लाल अनार खा रहा था। चिड़िया तोते के पास जाकर उससे पूछती है, टोनी भैया, मैं यहाँ अनार का फल लेने आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अनार का फल कहाँ मिलेगा? चिड़िया बहन, मेरे पास 2 अनार के फल हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे 1 अनार ले सकती हो। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अब मैं जल्दी अपने बच्चों के लिए फल ले जा सकूंगी। फिर तोता चिड़िया को 1 अनार का फल दे देता है। चिड़िया बहन, मेरा घर पास में ही है। अगर तुम चाहो तो बारिश के रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो। तोते भैया, ये गर्मियों की बारिश है और ऐसी बारिश में उड़ने में बहुत मजा आता है। आप चिंता ना करें, मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने फलों की टोकरी लेकर घर वापस उड़ती है। चिड़िया फल लेकर अपने घर पहुंच जाती है और बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, अब आप जल्दी से यह फल काट लो और तब तक मैं रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। फिर बच्चे रसोई में जाकर वो फल साफ करने लगते हैं। कालू जी, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? काजल, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। कालू जी, चलो हम चिड़िया से पूछकर आते हैं कि वो क्या बना रही है। फिर कालू और काजल चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो दोनों खिड़की से बैठकर देखने लगते हैं। चिड़िया बहन, तुम ऐसा क्या बना रही हो जिसकी खुशबू हमारे घर तक जा रही है? तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मैं अपने बच्चों के लिए मीठे फलों का हलवा बना रही हूँ। चिड़िया बहन, हलवे का सुनकर हमारे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज हमें थोड़ा सा हलवा दे दो। ऐसा कहकर कालू अपना पंख आगे करता है और चिड़िया जलती हुई लपड़ी कालू के पंख पर लगा देती है। काजल, मुझे बचाओ, चिड़िया ने मेरे पंख में आग लगा दी है। फिर कालू और काजल वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर चिड़िया के दोनों बच्चे हंसे जा रहे थे। चिड़िया मीठे फलों का हलवा बना लेती है। क्या चिड़िया ने झूठे कालू कौवे के साथ सही किया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।